बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टेट्स ऑफ मैटर में सॉलिड लिक्विड को डिस्कस कर रहे हैं। पहले मैं इसका सॉलिड पे भी और लिक्विड पे भी लेक्चर दे चुका हूँ, लेकिन अब इसका जो पार्ट 2 है लिक्विड का, तो उसमें कुछ सॉलिड भी मैं बता दूंगा, क्योंकि अब मेरे जो पॉइंट्स हैं वो इंटर की बुक के हवाले से हैं। क्योंकि पीपीएससी में इंटर की बुक में से भी क्वेश्चन आते हैं, एज सच जो है वो इन्फॉर्मेशन जो दी है वो आ जाती है, कंसेप्ट जो दिए हैं वो आ जाते हैं, तो इसलिए इसको रिवाइज़ करना भी ज़रूरी है। सबसे पहले गैस लिक्विड सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ का कंपैरिजन है वो किन चीज़ों में है, ये फ़ाइल भी आपको शेयर कर दी जाएगी। इसलिए जो वीडियो होती है उसके पॉइंट्स जिनको मैं पॉइंट आउट करता हूँ, जिन चीज़ों को, उनको सुना करें और उनको रिवाइज़ किया करें। इनकी प्रॉपर्टीज़ का डिफरेंस, में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है तीनों का, किस में स्ट्रॉन्ग है किस में वीक है। इनकी मोशन ऑफ पार्टिकल का, शेप और वॉल्यूम की, डेंसिटी और कंप्रेसिबिलिटी का फ़र्क आपको नज़र आ रहा है। ये गैस की डेंसिटी अब लेते हैं ग्राम पर डीएम क्यूब में, जबकि लिक्विड सॉलिड की लेते हैं ग्राम पर सीएम क्यूब में। तो दूसरा मैंने टेबल इधर बनाया है, ये ऊपर सबसे पहले सॉलिड कंडेंस स्टेट ऑफ मैटर है, लिक्विड लेस कॉमन स्टेट है, और गैस जो है वो स्टेट टू अंडरस्टैंड मैटर प्रॉपर्टी। प्लाज्मा फोर्थ स्टेट है जिसमें इलेक्ट्रॉन, आयन और न्यूट्रल एटम होते हैं। तीसरा टेबल है इंट्रा और इंटर मालिकुलर फोर्सेस पर। इंटर मालिकुलर फोर्स को वांडर वाल या सेकेंडरी फोर्सेस भी कहते हैं। तो ये किन में होती हैं, स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, प्राइमरी है कि सेकेंडरी हैं, तो इनको कहते क्या हैं, किन चीज़ों को अफेक्ट करती हैं, ये मैंने टेबल में दे दिया है। तो इनमें से इंफॉर्मेशन कोई आ सकती है। अब ये अगला टेबल टाइप्स ऑफ फोर्सेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पॉइंट, इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि यहाँ से मसलन आपको पूछा जा सकता है कि ये डाइपोल फोर्सेस गिवन में से किसके अंदर है। मसलन आप ये कुछ मालिक्यूल याद कर लें, ऑर्गेनिक मालिक्यूल है जो पोलर होंगे उनमें डाइपोल फोर्सेस होंगी। इसी तरह जो एक पोलर एक नॉन पोलर और डिज़ोल्व ऑक्सीजन इन वाटर, तो ये डाइपोल इंड्यूस डाइपोल की एक टाइप है। जबकि लंदन फोर्सेस सब में होती हैं, लेकिन नॉन पोलर में ज़्यादा सिग्निफिकेंट है क्योंकि उनमें कोई दूसरी फोर्स नहीं होती। नॉन पोलर मालिक्यूल कौन से, नोबल गैसेस, हाइड्रोकार्बन्स, हेलोजन्स, ये सारे के सारे। अब कौन से फैक्टर हैं जो लंदन फोर्सेस को अफेक्ट करते हैं और कौन से फैक्टर हैं जो डाइपोल फोर्सेस को अफेक्ट करते हैं, ये मैंने इधर जिक्र कर दिया, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी और मिनिमम डिस्टेंस। अब कोई इम्पॉर्टेंट जो बात है इसके बारे में, लंदन फोर्स को इंसिस्टेनियस फोर्स भी कहते हैं, और इसको डाइपोल इंड्यूस को डिवाई फोर्सेस भी, और डाइपोल दर हकीकत कोवलेंट बॉन्ड का 1/100 है, 1% है। तो बॉइलिंग पॉइंट हैलोजन्स में, नोबल गैसेस में जो बढ़ने की वजह उनका साइज़ बढ़ना है, साइज़ बढ़ने से पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है और उससे लंदन फोर्सेस बढ़ती हैं, जिससे बॉइलिंग पॉइंट हैलोजन्स और नोबल गैसेस के इंक्रीज़ करते हैं। एटम बॉन्डिंग की जो एनर्जी 5 से 40 किलो जॉल पर मोल डिपेंड करता है एटम बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग है कोई वीक है। अब हाइड्रो बॉन्डिंग की प्रॉपर्टीज़, स्ट्रॉन्ग फोर्स है, 5% कोवलेंट बॉन्ड का, यानी कोवलेंट बॉन्ड से 20 गुना कमज़ोर है, और जो डाइपोल मूवमेंट है उससे 5 गुना ये ज़्यादा मजबूत है। यानी अगर हम 1 नंबर दें यानी इंडेक्स पे डाइपोल फोर्स को, तो हाइड्रो बॉन्डिंग को 5 नंबर देंगे और कोवलेंट बॉन्ड को स्ट्रेंथ के 100 नंबर देंगे। और कब बनती है ये, सेकंड पॉइंट में देखें, फाउंड इन HF H2NH3, यानी जब फ्लोरीन, वाट, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मालिक्यूल में हाइड्रोजन के साथ जुड़े आ जाए, तो एक मालिक्यूल के हाइड्रोजन और दूसरे के ये 3 एटम हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, इनके दरमियान फोर्स पाई जाती है। और इसके अलावा क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के दरमियान भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और एथेनॉल वाटर के दरमियान भी होती है। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में HF की सबसे ज़्यादा है, फिर वाटर, फिर NH3, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, HF का, फिर NH3 का। नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड में HF के अंदर 1 होता है, वाटर में 2 होते हैं, अमोनिया में 1 होता है, एथेनॉल में भी 1। डिपेंड्स ऑन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो डिपेंड करती है पर मालिक्यूल के नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम जो है वो कितने हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन और डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ DNA में बड़ा रोल है एटम बॉन्डिंग का। तो यहाँ पर उन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन बेस्ड चीज़ें जो है वो बुक में दी हुई हैं कि जो अमाइनो एसिड जो है वो प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो वो यूँ करके ट्विस्ट करते हैं, ऐसे करके उनका स्ट्रक्चर है ट्विस्ट करता है। तो हर 27 के बाद एक ट्विस्ट होना का मुकम्मल हो जाता है। तो ये ट्विस्ट जो मुख्तलिफ हैं उसके दरमियान में एटम बॉन्डिंग होती है।
तो ये जो आपके पास आइटम बॉन्डिंग है, तो ये इसे कॉइलिंग भी कहते हैं। कॉइलिंग जो होती है इसमें आइटम बॉन्डिंग होती है। रिस्पॉन्सिबल है ये सॉफ्ट डिसोल्यूशन इन वाटर में, सॉल्युबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल में, एडहेसिव एक्शन वगैरह में। उसके बाद ये कुछ बॉइलिंग पॉइंट हैं 5वें 6ठे 7वें के हाइड्राइड के, इसको आपने देख लेना है। इनमें 7वें वाले सबसे इंपॉर्टेंट है, इनको देखना है किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। तो HF का जो है वो सबसे ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद चौथे वाले में जो कि एड बॉन्डिंग नहीं है, चौथे ग्रुप में कार्बन सिलिकॉन जर्मीनियम है, उनका हाइड्राइड में बॉइलिंग पॉइंट जो साइज़ बढ़ता है कार्बन से सिलिकॉन, सिलिकॉन जर्मीनियम, ऊपर से नीचे चौथा ग्रुप है ना कार्बन सिलिकॉन जर्मीनियम, तो ये एटम का साइज़ बढ़ रहा है, तो उसके साथ जो हाइड्रोजन लगी हुई है, पूरा ओवरऑल मालिक्यूल बढ़ रहा है, लंडन फोर्सेस बढ़ रही है, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रही है। स्ट्रक्चर ऑफ आइस में 100 पे वाटर जब कॉन्टैक्ट होता है तो 4 डिग्री पे उसकी डेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है, फिर एक्सपेंशन होती है तो डेंसिटी डिक्रीज़ करती है 0 पे डेंसिटी का। तो ये एक डाटा, ये पेपर में कई दफ़ा सवाल आ चुका है कि किस टेम्परेचर वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम है। फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आइस के अंदर परमानेंट होती है, पर मालिक्यूल 2 बॉन्ड होते हैं हाइड्रोजन, और स्पेस अमंग वाटर मालिक्यूल एंड डेंसिटी डिक्रीज़ करती है 9%। मतलब जब आइस बनती है तो 9% ज़्यादा वॉल्यूम घेरती है। और आइस का जो स्ट्रक्चर है वो हेक्सागोनल क्रिस्टल है, फ्लोट्स ऑन वाटर है, हर ऑक्सीजन के साथ 4 हाइड्रोजन एटम है और 2 ऑक्सीजन एटम है। यानी इस तरह ये ले ले, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और दूसरा वाटर मालिक्यूल, एक इधर वाटर मालिक्यूल, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई इधर, ये वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई, ये नीचे कोवलेंट बॉन्डिंग आ गई। तो इस तरह ऑक्सीजन 4 के साथ अटैच होता है। उसके बाद एवेपोरेशन, इसका मैंने जिक्र पहले लेक्चर में भी किया हुआ है। स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू वेपर है, सरफेस फिनोमेना है, नेचुरल एंड कंटिन्यूस है, टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर, काजेस कूलिंग है, एंडोथर्मिक है ना। और इसका अपोजिट फिनोमेना कंडेंसेशन है। तो ये रेट इन फैक्टर का भी जिक्र किया हुआ है, इस तरह वेपर प्रेशर का भी जिक्र किया है, उसके फैक्टर का भी जिक्र किया है। तो ये फ़ाइल आपको शेयर भी हो जाएगी। उसके बाद वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, स्टेबल का भी जिक्र किया आपने करना है। ये एक मेन चीज़ है उसमें, वो पहले लेक्चर में नहीं थी। ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर आइसोपेंटेन का सबसे ज़्यादा है क्योंकि वो हाइड्रोकार्बन है, उसमें फोर्सेस वीक हैं। और उसके बाद ईथर ज़रा थोड़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स आ गया, आइसीटोन पोलर है, तो पोलैरिटी की वजह से डाइपोल डाइपोल फोर्स। अल्कोहल में क्या आ गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई, तो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है। बेंजीन, अब नंबर ऑफ एटम बहुत ज़्यादा है ना, बेंजीन में 12 एटम है, तो उसकी लंदन फोर्सेस की वजह से, ये उसके कुछ स्ट्रक्चर की वजह से बेंजीन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। फिर वाटर आ गया, ग्लाइकोल आ गया, ग्लिसरॉल। तो बेहतर ये होता है कि आप ना इन सब लिक्विड के ना बॉइलिंग पॉइंट याद कर लें। वेपर प्रेशर का ऑर्डर बॉइलिंग पॉइंट से उलट होता है। उसके बाद नीचे मैंने ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन जो दिए हैं, इसका मतलब है कि हाइड्रोकार्बन में भी जो वेपर प्रेशर होता है वो बॉइलिंग पॉइंट के साथ जुड़ा हुआ है। तो वेपर प्रेशर कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। तो ब्यूटेन से हेक्सेन तक ये कम होता है, आगे भी। तो वेपर प्रेशर को जिस मेथड से करते हैं वो मैनोमीट्रिक मेथड है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी कर लें। बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर के इन्वर्सली और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी एक्सटर्नल प्रेशर के भी डायरेक्टली। तो बॉइलिंग पॉइंट 25 डिग्री टेम्परेचर पर 20 वेपर एक्सटर्नल प्रेशर जब 23.7 हो तो बॉइलिंग पॉइंट 25 होता है। जब 323 हो तो 69 होता है, जो माउंट एवरेस्ट में है। जब 700 मिलीमीटर मरकरी वेपर प्रेशर हो तो ये 98 होता है, 760 हो तो 100 होता है, 1489 टॉर प्रेशर हो तो 120 होता है। अब ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर भी है, वो फिनोल का सबसे ज़्यादा है, 182 है, वाटर का 100, बेंजीन का 80 है, एथानॉल 56 78 होता है, एसीटोन 56, ईथर 35, एथानल 20, HF 19 होता है, अमोनिया का -33 और HCl का -181। तो ये बहुत कम होता है इसका। तो ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर भी आपने याद रखना है। ज़्यादातर ऑर्डर आते होते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती। अफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट क्यों है, ये एक डाटा वाली चीज़ है कि ग्लिसरीन जो कि 210 पे बॉयल होती है, और जब प्रेशर 50 टॉर हो, और जब प्रेशर 760 टॉर हो तो फिर ये 290 पर बॉयल होती है, और उस पर बॉयल होने से पहले पहले ये डिकम्पोज हो जाती है। तो इसलिए इसको कम प्रेशर करके डिस्टिल करते हैं ग्लिसरीन को। हिली एरियाज़ में बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाने के लिए हम, क्योंकि कम हो जाता है ना वेपर, जो प्रेशर कम होता है इसलिए बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, तो उस पे बढ़ाने के लिए हम प्रेशर कुकर इस्तेमाल करते हैं।
ये 3 मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन की डेफिनेशन है, मोलर हीट ऑफ फ्यूजन की और सब्लिमेशन की। जो सब्लिमेशन की है हीट वो सबसे ज़्यादा है। ये ऑर्डर याद रखें, ये बड़ा पेपर में आता है ये वाला ऑर्डर, कि सब्लिमेशन सबसे ज़्यादा, फिर वेपराइजेशन, फिर फ्यूजन यानी पिघलने की हीट। अब इनकी डेफिनेशन ये मैं फ़ाइल आपको शेयर करूँगा कि जो वेपराइजेशन है वो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर हो और 1 atm प्रेशर हो, तो 1 मोल को वेपराइज करना हो तो कितनी हीट चाहिए। हीट ऑफ फ्यूजन है तो 1 मोल को फ्यूज़ करना है, कितनी हीट चाहिए उसके मेल्टिंग पॉइंट और 1 atm प्रेशर पे। अगर आपने सब्लाइम करना है तो किसी भी पार्टिकुलर टेम्परेचर जिस पे वो सब्लाइम होता है और 1 atm प्रेशर। तो ये मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन, वेपराइजेशन। लास्ट टॉपिक लिक्विड क्रिस्टल है। तो इसमें जो पेपर में सवाल आ चुका है कमीशन में कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी लिक्विड क्रिस्टल की लिक्विड जैसी है, फ्लूइडिटी एंड विस्कोसिटी, और सॉलिड जैसी कौन सी हैं, क्रिस्टल नेचर एंड लाइट रिफ्लेक्शन। तो ये कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट का सवाल आ चुका है, कितने टेम्परेचर पर वो लिक्विड क्रिस्टल होता है और कितने पे वो क्लियर लिक्विड बनता है, 145 और 179। प्रॉपर्टीज में क्या है, कंपोज्ड ऑफ रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ओरिएंटेड इन रैंडम डायरेक्शन, लिक्विड फेज होते हैं, इंटरमीडिएट बिटवीन क्रिस्टल एंड आइसोट्रॉपिक लिक्विड, ये आइसोट्रॉपिक लिक्विड और क्रिस्टल्स के दरमियान में होते हैं, यूज एज टेम्परेचर सेंसर, क्रोमेटोग्राफिक सॉल्वेंट, एलसीडी, कैलकुलेटर, वॉचेस एक्स्ट्रा, ये सारा। उसके बाद सॉलिड की बातें हैं कुछ, इसमें मैं बड़ा मुख्तसर हिंट दूंगा, ये हम पहले भी कर चुके हैं। क्रिस्टलाइन एमॉर्फस का कंपैरिजन है इस टेबल में। उसके बाद क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टीज हैं, आइसोट्रॉपी क्या होती है, सिमेट्री क्या है, हैबिट ऑफ क्रिस्टल क्या है, ये सारी बातें मैं पहले कर चुका हूँ पहले सॉलिड वाले लेक्चर में। तो ये एक पेपर में सवाल आया हुआ था कि NaCl का जो शेप है नीडल लाइक, वो 10% यूरिया में होती है। तो ट्रांजिशन टेम्परेचर इसकी आपने एग्जांपल कर लेनी है। ये 4 चीज़ों की एग्जांपल बुक से अच्छे तरीके से करनी है, आइसोमॉर्फिज्म की, पॉलीमॉर्फिज्म की, एलोट्रॉपी की और ट्रांजिशन टेम्परेचर की, जो इंटर की बुक में आई हुई हैं, ताकि उन क्वेश्चन वहाँ से उठाया जाए तो आपको आता हो। तो क्रिस्टलेटस ये सारा पहले डिस्कस किया जा चुका है, टाइप्स ऑफ सॉलिड भी डिस्कस की जा चुकी है। ये मैंने एक एक्स्ट्रा फाइल बनाई थी, सोचा आपको वीडियो के ज़रिए दिखा दें। स्ट्रक्चर ऑफ NaCl ये भी डिस्कस हो चुका है, उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर, फेस सेंटर्ड क्यूबिक उसका स्ट्रक्चर है, डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट आयन सोडियम क्लोराइड के दरमियान 2.80 एंगस्ट्रॉम है। ये डेटाबेस चीज़ है, ये भी कर लें। हर यूनिट सेल में 4 सोडियम 4 क्लोरीन आयन है और टोटल 4 ही फार्मूला यूनिट्स हुए एक यूनिट सेल में। तो नो मॉलिक्यूल इन सॉलिड स्टेट बट इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट इन वेपर स्टेट फॉर्म, ये भी बुक की एक लाइन है, ये भी पेपर में आ चुकी है। उसके बाद आयोडीन का स्ट्रक्चर है, डायमंड ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर का कंपैरिजन है, उनकी हाइब्रिडाइजेशन, उनकी जो है कंडक्टिविटी, उसके अलावा उनकी जो वो 3 डायमेंशनल है या 2 डायमेंशनल है उस स्ट्रक्चर के वाले से। फिर मेटालिक सॉलिड के वाले से बड़ी डिटेल से हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ आपने अच्छी तरीका से इंटर की बुक से रीड करनी है। लस्ट्रस हैं, मेलिएबल रेक्टाइल हैं, और उसके अलावा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट है। बाकी हेक्सागोनल को पैकिंग, फेस सेंटर को पैकिंग, और ये HCP, CCP ये भी पहले डिस्कस हो चुका है। तो यहाँ पे चंद वो पॉइंट थे कुछ लिक्विड के और कुछ सॉलिड के, ये एक्स्ट्रा एक वीडियो थी। शुक्रिया।